झारखंड में 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। पहला 13 और दूसरा चरण 20 नवंबर को होगा। पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, लेकिन इससे पहले भाजपा ने अपनी पूरी ताकत चुनावी मैदान में लगा दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भवनाथपुर के बाद पलामू जिले के हुसैनाबाद में जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट की अपील की। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि केंद्र सरकार सभी वर्गों के लिए काम कर रही है और डबल इंजन की सरकार में ही झारखंड में तेज रफ्तार से विकास संभव है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर झारखंड को भूमाफियाओं से बचाना है तो बीजेपी की सरकार बनानी जरूरी है। कश्मीर में धारा 300 अब बंटना नहीं है, एक रहना है। एक रहेंगे सेफ रहेंगे, एक रहेंगे, एक रहेंगे। और इसलिए अब ये कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी के बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि ये लोग तो आपके हितैषी नहीं है। ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या के हितैषी हैं। पर्व और त्योहारों में पत्थरबाजी करने वाले लोगों के हितैषी हैं। भाजपा आएगी, पत्थरबाजों का उपचार कर देगी। भाजपा आएगी, एक गुंडा और माफियाओं का उपचार कर देगी। भाजपा आएगी, ये माफिया और तस्करों का उपचार करेगी। भाजपा आएगी, बेटी और व्यापारी को भी सुरक्षा देगी। हर गरीब को सम्मान देकर के इन योजनाओं से लाभान्वित करके एक विकसित झारखंड की सपने को साकार करने का काम भी करेगी। और इसीलिए आज मैं भगवान राम की पावन धरा से आपके बीच में आया हूं। आप में से कितने लोगों ने अयोध्या धाम का दर्शन किया है? अभी कम लोग गए हैं। और मैं भानु प्रताप शाही, आपके मनु प्रताप शाही से कहूंगा कि वे यहां पर भानु प्रताप शाही जी जाकर के एक बार इनमें से लोगों को 2-3 बार में अयोध्या दर्शन कराने के लिए लेके आइए। अयोध्या का दर्शन करवाना। अयोध्या जब आना हो मुझे फोन करके बता देना। अयोध्या में कोई समस्या नहीं आएगी और यहां से तो बहुत नजदीक है अयोध्या। काशी और अयोध्या होते हुए दर्शन करते हुए आइए। अगले वर्ष महाकुंभ भी है प्रयागराज में, तो एक साथ ये सारे कार्य करने की आवश्यकता है। आप सबसे मेरी अपील होगी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भानु प्रताप शाही को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करने के लिए मैं आया हूं। विजयी बनाएंगे, सभी लोग बनाएंगे। बहनों और भाइयों, आपका उत्साह और उमंग बताता है कि भारी बहुमत से श्री भानु प्रताप शाही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में यहां से विधायक फिर से बनेंगे। आप सभी मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। यहां पर आज न रोटी सुरक्षित है, न बेटी सुरक्षित है और न माटी ही सुरक्षित। भाइयों, मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं। मैं तो खास तौर पर इस रूप में यहां पे आया हूं। श्री कमलेश कुमार सिंह ने जितने मंदिर यहां बनाए हैं हिंदू अस्मिता को बचाए रखने के लिए, वह अभिनंदनीय है। और इसीलिए मैंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश से जाकर के जरूर अब मैं वहां के लोगों से कहूंगा कि नहीं, इतने मंदिर हैं, इतने मंदिर अयोध्या धाम नहीं है, इसलिए अब हुसैनाबाद रामनगर बनना ही बनना चाहिए। और इसीलिए मैं आज आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, लव जिहाद के नाम पर जो खेल बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या मुसलमानों के द्वारा झारखंड के अंदर रचा जा रहा है,
इस षड्यंत्र के हिस्से ये इंडी गठबंधन की कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी तीनों लोग बने हुए हैं। ये तीनों दल इस षड्यंत्र में शामिल है। आपके सामने पहचान का संकट खड़ा कर रहे हैं और याद रखना, ये पहचान का संकट अत्यंत खतरनाक संकट है। बहनों और भाइयों, हमारी पहचान को समाप्त करने के लिए, हमारी अस्मिता को समाप्त करने के लिए, जिन मूल्यों और आदर्शों के लिए भगवान बिरसा मुंडा ने अपने आप को बलिदान किया था, जिन मूल्यों और आदर्शों के लिए वीर शहीद नीलांबर और पीतांबर ने अपने आप को समर्पित किया था, जिन मूल्यों और आदर्शों के लिए झारखंड की भूमि में राजा मेदिनी राय ने अपने आप को समर्पित किया था, वे मूल्य और आदर्श आज झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी ने तार तार करके रख दिए हैं। अपने वोट बैंक के लिए इन्होंने माफिया को प्रश्रय दिया है। आज खनन माफिया यहां हावी है, आज यहां पे भू माफिया हावी है, आज यहां पे पशु माफिया हावी है, वन माफिया हावी है। गरीबों की जमीनों पर कोई भी कब्जा कर लेता है, बेटी और बहन की इज्जत के साथ कोई भी खिलवाड़ कर लेता है। लव जिहाद के नाम पर जनजाति बेटियों के साथ जिस प्रकार का धोखा हो रहा है, इसका जवाब केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है।